इस्तांबुल में पाक अफगान मुज़ाकरात नाकाम हो गए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अतात अरड का बयान। कहा पाकिस्तान अपनी अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगा। दहशतगर्दों, उनके सहूलतकारों और हमायतियों के खिलाफ तमाम ज़रूरी इक़दाम जारी रखेगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा पाकिस्तान ने अफगान तालिबान से बारहा दहशतगर्दों के खिलाफ इक़दाम का मुतालबा किया। अफगान वफ़द ने शवाहिद तस्लीम किए मगर कोई यकीन दहानी ना कराई। जिम्मेदारी कबूल करने के बजाय इल्ज़ाम तराशी की। मुज़ाकरात बेनतीजा रहे। पाकिस्तान ने TTP और BLA को भारतीय पुष्टपनाही याफ्ता दहशतगर्द तंजीमें करार दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने अमन के लिए मुखलिसाना कोशिशों पर कतर, तुर्की और दीगर दोस्त ममालिक का शुक्रिया अदा किया। काबुल का पुतली तमाशा दिल्ली से कंट्रोल हो रहा है। अफगान तालिबान से 5 से 6 बार मुआहदा हुआ। अंदाजा था कि मुज़ाकरात का इख्तियार काबुल हुकूमत के पास नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है एक ग्रुप की जुबानी यकीन दहानियों पर हम कितना भरोसा कर सकते हैं। अफगान तालिबान की हुकूमत में आते ही हमारे बच्चे शहीद होने लगे। इस्लामाबाद की तरफ किसी ने नजर उठाई तो हम आंखें निकाल देंगे। कोई समझता है कि हम कलदम TTP से मुज़ाकरात करें तो ऐसा नहीं होगा। इसराइल गजा जंग बंदी मुआहदा खत्म करने के दर पे। नेतन्याहू ने इसराइल फौज को गजा में शदीद हमलों का हुक्म दे दिया। अहकामात मिलते ही इसराइल तोपखाने और टैंकों से शदीद बमबारी। रफा के मुख्तलिफ हिस्सों में झड़पें, शदीद फायरिंग। इसराइल खुद जंग बंदी की 125 बार खिलाफ वर्जी कर चुका। 100 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हुए। इसराइली आर्मी चीफ का भी हमास के खिलाफ जंग खत्म ना करने का ऐलान। मगरबी किनारी कार्रवाइयां, 20 फलस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया। पाकिस्तान और सऊदी अरब का इक़्तिसादी ताउन का फ्रेमवर्क शुरू करने पर इत्तेफाक। तजारत और सरमायाकारी ताउन को मजबूत बनाने की ख्वाहिश का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात का मुश्तरका एलामिया जारी। इक़्तिसादी फ्रेमवर्क के तरजीही शोबों में तवानाई, सनत, कानूनी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सियाहत, ज़राअत और ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ शामिल। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान बिजली की तरसील के मनसूबे के लिए मुफाहमती याददाश्त भी मुश्तरका मनसूबों का हिस्सा। एलामिया के मुताबिक फ्रेमवर्क बाहमी बरादराना ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए दोनों ममालिक के इक़दाम की अक्कासी करता है। दोनों ममालिक के रहनुमा सऊदी पाकिस्तानी सुप्रीम कोऑर्डिनेशन काउंसिल के इजलास के इनेकात के भी मुंतज़िर हैं। गलतियों से सीखा और आगे बढ़े। मुल्क की तरक्की के लिए इनकलाबी इक़दाम कर रहे हैं। कर्जों की बजाय खुद इन्हिसारी पर तवज्जो है। पाकिस्तान अपने पैरों पर खड़े होने के लिए अनथक मेहनत कर रहा है। करप्शन के खात्मे के लिए कोशा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रियाद में गोल मेज इजलास में इजहार ख्याल। कहा सऊदी वली अहद के तरक्की के विजन का खैर मकदम करते हैं। मुख्तलिफ शोबों में इस्लाहात का अमल जारी है। FBR में इस्लाहात करके मुकम्मल डिजिटलाइज कर दिया गया। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासिर 10 ममालिक में शामिल है मगर पाकिस्तान का इस मौसमियाती तब्दीली में कोई अमल दखल नहीं। इंसानियत को सही सिमत के ले जाने के लिए मुख्तलिफ शोबों में बराबरी का ताउन होना चाहिए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का मिस्र, उर्दन और सऊदी अरब का तारीखी दौरा। तीनों ममालिक की क़यादत का पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। फील्ड मार्शल के दौरों से पाकिस्तान का खित्ते में अमन, इस्तेकाम और मुश्तरका सलामती के लिए कलीदी किरदार उजागर हुआ है। सैयद आसिम मुनीर की फ़ाल अस्करी सफारतकारी पाकिस्तान के आलमी वक़ार में इजाफे का बाइस है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को मुस्ताफ़ी होने के लिए दी जाने वाली डेड लाइन खत्म। चौधरी अनवारुल हक भी डट गए। तहरीक अदम एतमाद का मुकाबला करने का फैसला। उधर तहरीक पर नून लीग के सदर शाह गुलाम कादिर और साबिक वज़ीर आज़म राजा फारूक हैदर ने दस्तखत कर दिए। ज़राए के मुताबिक हुकूमत की तब्दीली के लिए नून लीग पीपल्स पार्टी के साथ, लेकिन नए वज़ीर आज़म के लिए पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को वोट न देने का फैसला। आज़ाद कश्मीर में सियासी दर्जा हरारत में इजाफा, सियासी हसदबंदियां तेज। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज़ाद कश्मीर के मुनहरिफ अरकान असम्बली के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का ऐलान। रेफरेंस की तैयारी से आज़ाद कश्मीर की सियासत में नई हलचल। सदर PTI आज़ाद कश्मीर अब्दुल कयूम नियाजी ने लीगल टीम को फौरी रेफरेंस तैयार करने की हिदायत कर दी। पार्टी छोड़ने वाले मुनहरिफ अरकान की रुकनीत खतरे में पड़ सकती है। PTI के 4 अरकान असम्बली के खिलाफ रेफरेंस पहले ही स्पीकर असम्बली को भिजवाया जा चुका है।